बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 6 क्लास हम लोग इंग्लिश पे आ गए हैं और इंग्लिश में आज हमारे पास है लेसन नंबर 4। ठीक है, और इसमें हमने क्या, इसका पेज नंबर 37 है। मैं एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोगों को फिर कंफ्यूजन न रहे। और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम। पोएम क्या होती है? पोएम को उर्दू में क्या बोलते हैं? नज़म। क्या बोलते हैं? नज़म। आप लोग वैसे बहुत लाइक हैं, ये मैंने अंदाज़ा लगा लिया है। क्या होती है? नज़म। नाइट। आज हमने नज़म पढ़नी है नाइट। नाइट का मतलब क्या होता है? नाइट का क्या मतलब होता है? रात। क्या मतलब होता है? हाँ जी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू, जी इसको पढ़ने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे? एनालाइज पोएम फॉर मेन आइडिया, समरी एंड पर्सनल रिस्पॉन्सेज। आप जो है ना, आपको पता चलेगा कि इसका आइडिया क्या है और आप इस पे एक समरी लिख सकेंगे। अंडरस्टैंड हाउ अ पोएट यूज लैंग्वेज टू अपील टू द सेंसेस थ्रू स्माइल्स। और जो है शायर ने किस तरह से कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं, तशबीहात, इस्तारे और ये सब यूज़ किए हैं ताकि आपके दिमाग में ये जो चीज़ है ना ये उतर जाए। आइडेंटिफाई लाइन एंड स्टैंजा। आपको पता चलेगा कि सिंपल लाइंस क्या होती हैं, मतलब पोएम की लाइंस क्या होती हैं, और उसका स्टैंजा क्या होता है। यूज़ पॉसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एंड प्रपोजिशन ऑफ टाइम। और एक टाइम में आप इतनी चीज़ें सीखेंगे, प्रोनाउन, पोजेसिव और प्रपोजिशंस। इलस्ट्रेट यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर एंड एक्टिविटीज़, यानी कि आपको डिस्क्राइब करना आ जाएगा कि हमने इस इवेंट को कैसे डिस्क्राइब करना है। यूज़ एप्रिशिएट एक्सपीरियंस वोकैबुलरी एंड स्टाइल टू इंगेज इन कन्वर्सेशन। आपको पता चल जाएगा कि कन्वर्सेशन कैसे करनी है, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसमें वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए। प्री रीडिंग, रीड द टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम का टाइटल है नाइट। व्हाट आर द साइंस ऑफ नाइट। नाइट के क्या साइंस होते हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। रात और दिन में क्या फ़र्क है। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट। डिसेंडिंग का क्या मतलब है? मैथ में भी ये वर्ड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। हम कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है? डिसेंडिंग यानी कि सूरज गरूब होने को जा रहा है। ठीक है। सन और डिसेंडिंग का मतलब है गरूब होना, वेस्ट मगरिब में। द इवनिंग स्टार डज शाइन्स। जो इवनिंग स्टार्स हैं यानी सितारे हैं वो चमकना शुरू हो जाएंगे। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट। और परिंदे जो हैं वो खामोश हो जाएंगे अपने घोंसलों में। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन। और मेरा दिमाग भी सुकून में आएगा। द मून लाइक अ फ्लावर। और चाँद एक फूल की तरह निकल आएगा। इन हेवंस हाई बॉवर्स, मतलब ऐसे एक वो हाई बहुत ऊंचाई पर, और वो एक हेवंस यानी कि जन्नत का मंजर पेश करेगा। विद साइलेंट डिलाइट, अपनी खामोश लाइट के साथ। सेट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, यानी कि जो स्माइल्स होंगी और मतलब चेहरों पे खुशी आ जाएगी। एक रेस्ट करने का टाइम आ जाता है क्योंकि रात में। इस तरह से ये इतनी सी पोएम है और ये विलियम ब्लैक ने लिखी है और इसको आपने करना है। समझ आई है? इसके देखें भी है इसकी। लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। मैंने आपको कहा था पॉकेट डिक्शनरी अपने पास एवरी टाइम आपके पास होनी चाहिए। आपने ली है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यूज़ दिस वर्ड इन सेंटेंसेस ऑफ ओवर ऑन।
ऑफ योर ऑन, अपने तौर पर इनके जो है ना आपने बनाने हैं सेंटेंस। डिसेंडिंग का क्या मतलब बताया था मैंने, वो आप सारे देख लो इसमें से। उसके बाद है रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन, ये कॉम्प्रीहेंशन की रीडिंग है। उसके बाद है ये स्माइली है। उसके बाद ये डिफरेंट पैटर्न इसके बताए गए हैं। मेक योर ऑन स्माइली, हाउ कुड आई से दैट समबॉडी, ये आप लोगों ने बताने हैं। हाउ कुड आई से दैट समथिंग्स, और कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना है। कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, अपनी समरी को यहाँ पे ही कंप्लीट करें इन वाले अल्फाज को यूज़ करके। द सन हैज़, क्या होता है द सन हैज़, गो एंड द इवनिंग स्टार शाइन। ठीक है, दिखाएं ज़रा, इसमें क्या है, ठीक है, एंड द इवनिंग स्टार शाइन्स। ठीक है, उसके बाद है द स्काई बर्ड टेक, क्या आएगा यहाँ पे, टेक क्या होता है, टेक के बाद क्या है, वो क्या कर रहे हैं, टेक रेस्ट, क्या आएगा, ये आप लोगों की स्टेंसा है, स्टेंजा, स्टेंजा क्या है, समरी है, इसको समरी बोलते हैं। ये आपने ज़बानी याद करनी है, समझ आइए। और इसके बाद है इन देयर नेस्ट एंड पीपल आल्सो, क्या आएगा आल्सो के बाद, तो क्या आएगा, क्या आएगा, गो मून लुक लाइक, आल्सो इंजॉय। यहाँ पे लिखा हुआ है रन फास्ट, तो कौन फास्ट रनिंग करता है, किसके साथ इसको तशबीह दी गई है, एज अ डियर, हिरन, DEER डियर। ठीक है, इज प्रिटी, हाँ जी, कौन खूबसूरत होता है, एज अ, क्या इसमें आया है, एज अ फ्लावर। जंप, जंप्स वेल, हाँ जी, कौन जंप्स वेल करता है अभी, सबसे अच्छा जंप कौन करता है, कौन, तो बॉल को क्या प्रॉब्लम है, आस इज स्ट्रॉन्ग, किसकी तरह, ठीक है। उसके बाद ये इधर हमने इसके वो लिख रहे थे, समथिंग, आई से दैट समथिंग फील सॉफ्ट, क्या आएगा, लाइक सिल्क। उसके बाद हम इसको कहेंगे क्या जी, इस स्वीट, किसकी तरह मीठा है, लाइक का हनी, हनी सबसे मीठा होता है ना। उसके बाद हम इसको करेंगे इज हैवी, हैवी सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है, हाँ, रॉक, हाँ जी, रॉक भी, रॉक, माउंटेन। अच्छा जी, उसके बाद है साउंड्स नॉइजी, हाँ जी, शोरगुल मचाता है कौन, कौन शोर करता है, जो चीज़ ख़राब होती है वो शोर करती है, लाइक अ बैड मशीन। ये हो गया।
समरी भी हो गई। उसके बाद देखें क्या है। हाँ जी जी, ब्लैंक्स है। He is carrying his new bag. It is his. ये है his. She is wearing her beautiful dress. It is. बोलें क्या आएगा? I am buying an expensive watch. It is. It is mine. They are ironing their shirts. These are. क्या था उस पे जो उसने इस्त्री की है? Words. और उसके बाद है You are holding a story book. तुमने अपनी किताब पकड़ी हुई है, कौन सी कहानियों वाली? It is yours, क्योंकि ये तुम्हारी है। सी है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। हाँ जी, ये क्या है? इन द मॉर्निंग, सुबह में, सुबह के वक्त। इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त। इन द इवनिंग, शाम के वक्त। ऑन सैटरडे, हफ्ते के दिन। उसके बाद ऑन संडे मॉर्निंग, इतवार के दिन। ऑन मंडे, मंडे मॉर्निंग, मंडे वाले दिन। और ये टाइमिंग है यहाँ पे जी। हाँ जी, ये कि 5 बजे एट 2 o'clock एट नाइट। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द, क्या वर्ड है भाई? सूटेबल प्रपोजिशन। हाँ जी, सूटेबल प्रपोजिशन। सबसे पहले है माजिद इज़ कमिंग बैक ऑन। उसके बाद है ही प्लेज डैश द आफ्टरनून। क्या आएगा इधर? ही प्लेज इन द आफ्टरनून। उसके बाद है देयर प्लान विल अराइव 3 o'clock। यहाँ पे क्या आएगा? सिंस आएगा। क्या आएगा? एट आएगा। ही टेक्स लेसन संडे डैश संडे। क्या आएगा? ऑन संडे। उसके बाद है यू कैन सी मी एट 7:30 इन द इवनिंग। ठीक है। उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का ये पैसेज है, और इसमें आई एम डूइंग, ये पास्ट, ये देखेंगे, ये सारा आपने खुद करना है। और ये कंटिन्यूस टेंस में इसको चेंज करना है। ये देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने। शी इज़ हैविंग अ पार्टी। इज़ शी हैविंग अ पार्टी। इसी तरह इनको आपने करना चाहिए। ठीक है। पैरा है ना, पैरा कह रही हूँ, चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 5। क्या है? ट्रैवलिंग एटिकेट्स। ठीक है। ट्रैवलिंग एटिकेट्स क्या होते हैं? ट्रैफिक के असूल या वो सफ़र करने के जो है तरीके। ठीक है। तो ये इसमें आपने जो जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आप लोगों ने मीनिंग जो है वो अपनी कॉपी में लिख के लाने हैं। ठीक है। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। आपने इनके मीनिंग जो है अपनी बुक पे भी और अपनी कॉपी पे भी आप लोगों ने इनको लिख के लाना है।
ठीक है। ये देखें आगे, ये पढ़े ज़रा जो वर्ड्स मैंने लिखे, जो अंडरलाइन करी हैं, ताकि आपको पता चले कौन से वर्ड्स हैं। हाँ जी, करो करो, और अंडरलाइन भी करें, बुक से पढ़े ज़रा इसको। एटिक्यूट्स, एटिक्यूट्स, हाँ जी, एटिकेट्स है वर्ड। कल मैंने आप लोगों की डिक्शनरी चेक करनी है, पॉकेट डिक्शनरी। आपने ये जो मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू करने हैं। ठीक है, और ये जो समरी है ना, आप लोगों ने इसकी ना वो भी करके लानी है। तो आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखनी है और इसी तरह से ये पिक बनानी है उसके ऊपर। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और लर्न करना है किसको? लर्न करना है ये स्टैंजे को, ये वाला समरी, समरी और स्टैंजा एक ही वैसे बात होती है, लेकिन चले, ये समरी जो है आपकी लर्निंग है। ठीक है, ये डायरी और ये कल का काम भी मैंने आपको दे दिया, वो कल आप करके आइए सारा काम। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट करें बैठ के।